बुराई का हुक्म देना उस बेईमान का काम था। आज दोस्त दोस्त को बुराई की तरफ खींचे जा रहा है। आज दोस्त को दूसरा दोस्त मुसलमान दोस्त को आज गंदे कामों की तरफ दावत देता है। बताइए ये दोस्ती का मेयार? गौर करना, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का उसलूब जिंदगी देखें। इस हदीस को भी इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा, सरकार के सहाबी, आपके चचाजाद भाई, आपके हकीकी चचा के बेटे सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने रआ देखा, सरकार ने देखा, खातमा किस चीज को? अंगूठी को। किस चीज को देखा? गौर करना, अंगूठी को देखा। मिन ज़हबिन, वो अंगूठी सोने की थी। वो अंगूठी किस धात की बनी हुई थी? सोने की थी। फी यदे रजुल, एक मर्द के हाथ में आपने अंगूठी को देखा। मिन ज़हबिन, किस धात की थी? ऊंची बोले, किस धात की थी? सोने की। आगे जाने से पहले आपको मसला अर्ज करें, बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है, मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। मर्द के लिए सोना पहनना, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने अपने एक हाथ में रेशम ली, वो रेशम जो रेशमी कीड़े से हासिल हो, ये याद रहे। आजकल थोड़ा सा मिलता जुलता कपड़ा हो, लाइन लोग कहते हैं देखो जी वैसे तो ये पहना हुआ रेशम है। भाई वो रेशम बना है जो रेशम, जिस कीड़े से रेशम का धागा बनाया जाता है वो रेशम बना है। ये जो आजकल चाइना साइना बोस की ये रेशम है ही नहीं। ये रेशम जिससे सरकार ने रोका ये वो नहीं है। अब सरकार ने एक हाथ में रेशम लिया और दूसरे में सोना, यूं दोनों मुबारक हाथ बुलंद किए और सहाबा में ऐलान फरमाया, सहाबा देख रहे हो मेरे एक हाथ में रेशम है और एक हाथ में, फरमाया मैंने इसको अपनी उम्मत के मर्दों पे हराम कर दिया है। मैंने इन दोनों धातों को अपनी उम्मत के मर्दों पे, साथ फरमाया जो दुनिया में ये पहनेगा रब उसको आखिरत में नहीं पहनाएगा, क्योंकि ये सोना और रेशम अल्लाह मर्दों को जन्नत में अता फरमाएगा। अल्लाह मर्दों को जन्नत में अता फरमाया, जो यहां इस्तेमाल करेगा रब उसको आखिरत में अता, क्या मतलब है? उसको जन्नत में ही नहीं जाने देगा, उसको जन्नत में ही। अब आए इस हदीस की तरफ। अब्दुल्ला बिन अब्बास क्या कहते हैं, सरकार तशरीफ फरमा थे, एक शख्स आया, उसके हाथ में किस चीज की अंगूठी थी? फनाज़अहु, बस सरकार ने उसका हाथ पकड़ा और यूं उसके हाथ से अंगूठी उतार ली, उस बंदे के हाथ से अंगूठी को उतार लिया। फतरहु, और सरकार ने उसको जमीन पे फेंक दिया। उस अंगूठी को सरकार ने जमीन पे फेंक दिया। गौर करना, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने साथ फरमाया, वकाल, फरमाया अजीब बात है, लोग खुद ही अपने हाथों में ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से लोगों को दोज़ख में जाना पड़ेगा। जिसकी वजह से लोगों को कहां जाना पड़ेगा? दोज़ख में जाना पड़ेगा। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया फयजअलुहा फी यदिही, दोज़ख के असबाब लोग अपने हाथों में रखते हैं, लोग अपने हाथों में रखते हैं। बस सरकार के इस गुलाम को, मैं अगली बात अर्ज करता हूं जो करना चाहता हूं। सहाबा कराम ने कहा फकीला लिर्रजुल बादमा ज़हबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार उस महफिल से तशरीफ ले गए, सरकार उस महफिल से तशरीफ ले गए। इसके बाद इस मर्द को कहा गया जिसने पहनी हुई थी सोने की, और यार खुश ये उठा ले ये अंगूठी, क्योंकि सोने का बेचना हराम नहीं है, सोने की खरीदो फरोख्त और इसकी तिजारत शरन जायज है अगर शरीयत के उसूलों के तहत हो तो, अगर शरीयत के उसूलों के तहत हो तो जायज है। अब सरकार जब चले गए, लोगों ने कहा खुश खातमा का, अपनी अंगूठी को उठा ले, अपनी अंगूठी को इंतफा बे, इसको बाजार में जाके बेच दे, चलो पैसे तो मिल जाएंगे, चलो पैसे तो कुर्बान जो यार वो कैसे ईमान वाले लोग थे। हालांकि सोने का बेचना जायज है, लेकिन उनके
जज्बे को देखें। काला ला वल्लाही, फरमाया नहीं नहीं मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं, ला आखुज़हु अबदा वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जिस चीज को मेरे आका नापसंद फरमाए उसको फेंक दे, मैं उसको उठा के बाजार में बेचता फिरूं। फरमाया अल्लाह की कसम है मैं इस अंगूठी को कभी भी। ये थे उस वक्त के मुसलमान, और आज के मुसलमान को देख, निकाह अभी बाद में है, निकाह करना सुन्नत है आम हालत में, ये पहले ही आग, जहन्नम की आग का जरिया तैयार करके होने वाले अपने जवाई के हाथ में डालता है। होता है मुआशरे में या नहीं होता? गलत तो नहीं कह रहा? कहां रहा वो कि बंदा रोके बुराई को, और कहां ये कि बंदा खुद जहन्नम का जरिया उनको दे रहा है। ये वो अपना जवाई बना रहा है, जिसको सबसे पहला तोहफा दिया, आ मैं तुझे अपना रिश्तेदार बना रहा हूं, आ तुझे जहन्नम की तरफ ले चलूं, आज उसे जहन्नम की। देखें अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इजाजत है बोलने, सरकार की हदीस की रोशनी में बोल रहा होगा, मैं भी हदीस अर्ज कर रहा हूं। तो मालूम हो गया हमें सरकार ने उसूल दिए हैं कि गुनाह करने की इस्लाम में इजाजत, जो गुनाह कर रहा है अगर तुम्हारी ताकत है तो हाथ से रोक दो, अगर नहीं तो जुबान से, वरना उस महफिल को ही छोड़ के चले जाओ, वरना उस महफिल को ही छोड़ के। और फरमाया वज़ालिका अदअफुल ईमान, जो सबसे कमजोर ईमान वाला बंदा है जो उस महफिल को छोड़ के जा रहा है। अल्लाह करे कम से कम ऐसे ही मुसलमान पैदा हो जाए। चलो अदअफुल ईमान तो होंगे। आज शैतान हमें किस किस तरह बहकाता है, गौर करें। आज शैतान हमें किस तरह अपने जाल में फंसाता है। यह बेईमान हमें कहता है सरकार की आमद है, लड़ियां लगाओ, सरकार की आमद है। गौर करना, मैं इस चीज का कायल हूं, सरकार की आमद पे लड़ियां लगाना, लेकिन करना सब कुछ शरीयत की रोशनी में जायज, कार सवाब, मुस्तहब है। शर्त यह है कि शरीयत की रोशनी में हो, शर्त यह है कि शरीयत की। अब शैतान किस किस तरह बंदों को फंसाता है, नेकी की तरफ दावत देके उसको फिर ज़हन दिया, घर से बिजली देगा तो इतना खर्चा हो जाएगा, घर से बिजली दी तो इतना, इसको चोरी की बिजली दे, सप्लाई चोरी की दे दे। बताएं, एक मुस्तहब काम को करते हुए शैतान ने इस शख्स को गुनाह कबीरा में मुब्तला कर दिया। बताया जाए यही इश्क रसूल है? बोलते नहीं है आप। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे समझाया जाए, क्योंकि मैं भी अपनी इस्लाह चाहता हूं। अगर ठीक है तो कम से कम मेरे भाई मेरा साथ तो दे, बोले तो सही। फिर दूसरे के पास पहुंचा, उसने अपनी गली, उसने अपना बाजार सजाया, उसके अंदर जानदारों की तस्वीरें और मॉडल रखे हुए हैं। शर्म और हया खत्म हो गई है। मिलाद की खुशी मनाने का यह मतलब नहीं कि बंदा अल्लाह रसूल की नाफरमानियां करना शुरू कर दे। हमारे तमाम आइम्मा ने लिखा है विलादत की खुशी ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि उस खुशी के मनाने में अल्लाह रसूल की नाफरमानी ना हो। अल्लाह रसूल की नाफरमानी, जानदारों की तस्वीरों से इस्लाम मना करता है या नहीं करता? हम आज मुस्तहब वाली खुशी में गुनाह ऐसे करते हैं जिन पे रब रसूल की लानत है, जिन पे रब रसूल की क्या है। अल्लाह जल्ल शान से दुआ है अल्लाह ताला हमें सच्चा सही दीन सीख कर हमेशा के लिए सरकार ने जो जिंदगी गुजारने के उसूल दिए उन्हीं उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वत तस्लीम।